हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है आधा खाना बनाने के बाद, क्योंकि मैंने सुबह तो चाय बना के बाहर जाके झोपड़ी में बनाया था, चाय बना के पी लिया था और वहाँ से दाल चावल और सब्जी बना लिया था और रोटी बनाना था। लेकिन बाबू सो ही नहीं रहा था। आप लोगों को बता दूं, बाबू की तबीयत ख़राब है। कल मैं जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन एक दिन पहले गई थी दवा के लिए, लेकिन यहीं गई थी, पास में ही हॉस्पिटल, वहाँ गई थी तो वहाँ पे दवा लेके आई थी, फिर भी वो सूट नहीं किया। तो थोड़ा बहुत आराम था। तो मैं खाना बना रही थी बाहर से, दाल चावल सब्जी बना के लेके चली आई और अंदर सोचा कि लाइट आ गई थी तो चलो रोटी यहीं पे बना लेते हैं। तो यहाँ मैं दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए और आटा सान रही थी रोटी बनाने के लिए। तो मैंने आटा सान के रोटी बनाया और सोचा कि दिन भर का और भी ब्लॉग शूट करूँगी। लेकिन रोटी बना के अभी खाना ही खाने जा रही थी, तब तक बाबू का फिर अचानक ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। तो मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। यहाँ मैं आटा लगा के रख दी थी और फिर सोचा तब तक कपड़े भिगो दें, तब तक दूध गर्म हो रहा है, कपड़े भी भिगो देते हैं, फूल जाता है कपड़ा तो धोने में आसानी रहती है। लेकिन मैंने देखी यहाँ पे कपड़ा भिगोया, लेकिन धो नहीं पाई, क्योंकि मैं बाबू को लेके चली गई थी हॉस्पिटल। छोटे वाले बाबू को लेके मैं चली गई थी हॉस्पिटल। यहाँ नहीं, यहाँ एक बार दिखाया था, नहीं ठीक हुआ तो सोचा भाई बार बार आने जाने से क्या फ़ायदा होगा, और तो बच्चा और कमज़ोर होता जाएगा और ठीक भी नहीं हो रहा है। तो जब बच्चे ठीक नहीं रहते हैं तो घर का माहौल भी नहीं सही रहता है और माँ बाप को एकदम चिंता ही लगी रहती है। तो इसीलिए मैं चली गई थी गोरखपुर दवा लेने। यहाँ से एक डेढ़ के घंटे की, 1.5-2 घंटे की दूरी है। ट्रेन देखा तो ट्रेन तो था नहीं, तो बाइक से ही चले गए थे। तो वहाँ देखिए मैंने वहाँ दूध गर्म कर दिया था और कपड़ा भिगो दिया था और यहाँ दूध गर्म हो गया था। तो मैंने सोचा रोटी बना लूँ और बड़े वाले बाबू को बुला भी रही थी कि आइए खा लीजिए। और सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खिचड़ी भी बनाया था बाबू के लिए। तो इंडक्शन पे ही मैंने खिचड़ी रख दिया था, हल्का खिचड़ी ही खाने के लिए। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, इसीलिए बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। कभी ठंडा कभी गर्म मौसम हो रहा है तो दिक्कत हो रही है बच्चों को, और बड़ों को भी तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सर्दी जुकाम हो जा रहा है, फिर गैस वैस की प्रॉब्लम हो रही है। जब मौसम नॉर्मल नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो बड़े हों या फिर बच्चे हों, सबको दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही रोटी बना के गई, सोचा कि खाना खा के फिर घर का काम किया जाए। तब तक बाबू सोया था, तो तब तक जगा तो उसका जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसको उल्टी भी होने लगा और फिर लैट्रिन भी एक ही साथ में। पता नहीं क्यों उनका ये है कि वो जब उल्टी करते हैं ना तो उनके नाक के रास्ते भी आ जाता है और फिर लैट्रिन भी उसी टाइम पे एकदम पतला करने लगे। तो एकदम मैं डर गई। तो मैंने तुरंत मैं लेकर इनको चली गई थी, इनके पापा आए, फिर हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल पे। इसलिए कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। जितना किया था पहले उतना ही वीडियो रह गया। और अभी खाना भी नहीं खाए थे, खाना लेके बैठे थे, तब तक बाबू की तबीयत ख़राब हो गई तो खाना भी ऐसे छोड़ दिए, फिर चले गए। तो ये जो कपड़ा वपड़ा भिगोए थे ना, वो सब तो रात को आके टाइम लगता है तो रात को आके धोए थे। यहाँ बड़े वाले बाबू को घर ही छोड़ दिए थे और हम चले गए थे, हस्बैंड वाइफ चले गए थे लेके उनको। तो यही कह रहे हैं कि मान लीजिए घर में अगर किसी का भी तबीयत ख़राब रहता है तो घर का माहौल एकदम अलग सा लगता है, खुशनुमा नहीं रहता है, घर का माहौल एकदम दुख वाला ही लगता है। और ख़ासकर जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहे ना तो बिल्कुल एकदम अच्छा, माँ बाप को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब बच्चे जब कुछ बताने लायक नहीं रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो और दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए अभी ये बाहर अपनी वो बड़ी वाली मम्मी जी के घर से नींबू लेके आए थे, तो वही दे रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद कह रहे हैं मम्मा मेरा नींबू दो और मुझे रस बना के पीना है। उनकी फ्रेंड दी थी ये नींबू। या मैं उनको बोल रही थी कि खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, तो अभी इनको खाना नहीं खाना था।
और हालांकि टाइम तो मतलब ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी खाने पीने में थोड़ा ये बहुत ये करते हैं, ज़्यादा जल्दी ये नहीं कि खाना पानी खा लें। तो यहाँ पे अभी मेरा रोटी बन ही रहा है, क्योंकि मतलब इंडक्शन पे कभी आँच ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था, देखिए यहाँ पे बाबू के लिए खाना निकाला था, और उसके बाद से वो उनकी फ्रेंड आ गई, जो नींबू दी थी ना वही फ्रेंड आ गई बुलाने के लिए। तो देखिए रोटी पहले खा रहे थे, उसके बाद देखे तो देखिए आलू और रोटी मोड़ के लेके जा रहे हैं बाहर, मतलब दूर नहीं खेलने जाते हैं, बाहर ही खेलते हैं। लेकिन देखिए आलू और रोटी वैसे तो थाली में बैठ के आराम से खा रहे थे, और ऐसे अब कह रहे हैं नहीं मम्मी मैं बोल रही हूँ, तो कह रहे हैं नहीं मैं मोड़ के लेके चला जा रहा हूँ। तो वो भी मोड़ के लेके गए थे, आधा ही खाए थे, आधा फिर लाके बाद में फेंक दिए थे। तो अभी छुट्टी चल रही है तो भाई इनकी मस्ती भी चल रही है, गांव में अपने हिसाब की मस्ती ये लोग कर रहे हैं सारे बच्चे मिलके। कहते हैं ठीक है भाई, यही समय है, जो वक्त एक बार गुजर जाता है फिर वो वापस थोड़ी आता है। हम ही लोग को देखिए अब भाई, अपने बच्चों के बचपन में ही अपना भी बचपन देखते हैं, इसीलिए हम भी लोग फील कर पाते हैं कि हाँ हम लोग का भी समय तो ऐसा ही था। जब माँ बनाए और बच्चे गरम गरम बैठ के खा लें। यहाँ देखिए बाबू खाना खा रहे थे, और उसके बाद उनके फ्रेंड आए, रोटी हाथ में मोड़ लिए, सब्जी मोड़ लिए, मैं मना करती रह गई, बाहर निकल गए खेलने के लिए। ऐसा ही बचपन होता है, बचपन में सब लोग ऐसे ही करते हैं। खेलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आजकल छुट्टी चल रही है तो इनको खेलना है खेलना है। तो कहीं दूर नहीं गए हैं, बाहर द्वार पे ही गए हैं, लेकिन चले गए हैं। इंडक्शन ज़्यादा गर्म हो गया है तो रोटी भी जल जा रही है। दो नींबू लेके आए हैं, उनकी फ्रेंड ही दी है, 2 नींबू लेके आए हैं। और ऐसे तो चुपचाप बैठ के खा रहे थे, लेकिन जब वो उनकी फ्रेंड आई है, छोटी सिस्टर है लोग, उन लोगों के साथ चल